बाकी लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है और ये लोग मिलकर वहां से खुद पैसा कमाते हैं और वो पैसा सरकारी अधिकारियों में बंटता है, वो पुलिस में बंटता है। वरना आप सोच के देखिए कि ये किसी और देश में तो नहीं है। आप अगर दूसरे विकसित देशों में जाएं, हम विकसित देशों की बात तो बहुत करते हैं कि हमें विकसित देश बनना है, लेकिन किसी और विकसित देश में आप ये सब होते हुए नहीं देखेंगे, क्योंकि वहां की पुलिस को और वहां के सरकारी अधिकारियों को आप खरीद नहीं सकते। लेकिन यहाँ सब कुछ संभव है। यहाँ आप बस स्टॉप को पूरा की पूरा बस स्टॉप चुरा भी सकते हैं, और अगर आपको चुराना नहीं है तो उतनी पूरी जमीन पर आप कब्जा करके अपनी दुकान लगा सकते हैं, कब्जा करके अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं, और जो जनता है जो टैक्स देती है, जो वहां पर आकर बस लेने के लिए खड़ी होती है, उसके सारे के सारे अधिकार मार लिए गए। ये दरअसल हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन की वो जगह है जहां पर बस स्टैंड के करीब अगर आप देखेंगे, ये देखिए, ये हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन का बस स्टैंड है जहां पर 156, 166 से लेकर 966 नंबर की जो बसें हैं वो आती हैं। लेकिन आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर न केवल जो है कॉमर्शियल एक्टिविटीज को अंजाम दिया जा रहा है, और साथ ही साथ आप देख रहे हैं पराठे और दूसरी चीजें बनाई जा रही हैं। तो ऐसे में जब भी यहाँ पर कोई बस या कोई गाड़ी आती है या कोई टर्न लेता है, ये जो बसें आप देख रहे हैं, ये बसें दरअसल यहाँ से यू टर्न लेती हैं। यहाँ पर आप लोग बस स्टैंड पर ही लगा लिए हैं। हाँ जी, बस स्टैंड पर ही आपने दुकान लगा दी। तो इसका जो दुकानदार है वो हमें देखते गायब हो गए। यहाँ पे भी देखते हैं कौन है। ये आप लोगों ने बस स्टैंड पर ही दुकान? हाँ, एक आदमी है, खा जाएंगे, पेट का दबा लेंगे। ये स्टैंड है। इस स्टैंड पर आप यहाँ पर देखेंगे कि लोग यहीं बैठकर खाना भी खाते हैं, यानी यहाँ पर बाकायदा बैठा जा सकता है। इसका इस्तेमाल भी यहाँ पर बैठ करके होता है। यहाँ पर देखिए पानी भी लग रहा है। बस स्टैंड के ठीक जगह पर आप पानी लगा रहे हो, यहाँ पर कोई पुलिस या दूसरी संस्थाएं रोकती नहीं आप? नहीं, ये तो लेसनधारी है ना, एमसीडी तरफ से है ना, ये पानी का। तो एमसीडी ने इसी स्टैंड पर लगाने का वो तो मना कर रहा था पुलिस वाले, यहाँ मत लगा स्टैंड पे, हम अपना लेसनधारी है तो हम लगा रहे हैं। ये बस स्टॉप है और इस बस स्टॉप से काफी दूरी पर आप देखिए ये बसें रुक रही हैं। जैसे ही बसें रुकती हैं पीछे लंबा जाम हो जाता है, और इस चक्कर में बस ज्यादा देर तक बस ड्राइवर रोक नहीं पाता है। इंक्रोचमेंट इस पूरे इलाके में बहुत ज्यादा है। ये हम शकरपुर मोड़ ये स्टॉप है, और यहाँ पर आप देखिए कि कार खड़ी हुई है, बगल में ठंडा पानी बेचने वाले एक अपनी दुकान लगाए हुए हैं। स्टॉप पर बहुत ज्यादा अतिक्रमण है क्या? कई दुकानें हैं, कई गाड़ियाँ? नहीं सर, नहीं रुकती, बसें रुकती नहीं है यहाँ पे, बहुत कम रुकती है। बेंगलुरु में बस स्टॉप की चोरी और दिल्ली में बस स्टॉप्स पर अवैध कब्जा, ये दोनों ऐसी घटनाएं हैं जो हमारे देश के चरित्र के बारे में बताती हैं, जो हमारे देश में भ्रष्टाचार के बारे में आपको बताती है, और हमारे देश में लोगों की अपनी संस्कृति क्या है और लोगों का अपना चरित्र क्या है उसके बारे में बताती है। अब एक सवाल हम आपसे भी पूछते हैं, आप चाहे भारत के किसी भी शहर में रहते हैं, आप जब इस तरह जाते हैं, किसी बस स्टॉप पर जाते हैं, रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, और जहां आप देखते हैं कि जो आपकी जमीन है, जो आपकी प्रॉपर्टी है, जो आपकी होनी चाहिए थी, उस पर किसी रेहड़ी वाले ने कब्जा कर लिया है, उस पर किसी टैक्सी वाले ने, ऑटो वाले ने कब्जा कर लिया है, वहां पर बस नहीं रुक सकती, आप खड़े भी नहीं हो पाएंगे, तो आप क्या करते हैं? हमारे देश के लोगों ने भी असल में हार मान ली है, क्योंकि वो कितने दिन तक इस सिस्टम से लगे। हमारी सरकारें कुछ करती नहीं, हमारी सरकारों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सरकारों को, हमारे देश की पार्टियों को और नेताओं को इन लोगों से वोट चाहिए, इसलिए वो कैसे हटाएंगे? पुलिस को और सरकारी अधिकारियों को इन लोगों से पैसे चाहिए, तो नेता तो वोट के चक्कर में कुछ नहीं कहते, सरकारी अधिकारी और पुलिस वाले रिश्वत के चक्कर में कुछ नहीं कहते, और नुकसान होता है हमारे देश की जनता का। और हमारे देश की जनता इतनी संवेदनशील हो चुकी है कि आज हमारे बस स्टॉप को और दूसरी सार्वजनिक संपत्ति को इसी तरह, इसी रूप में देखने की आदत पड़ चुकी है। यानी उनका खून ठंडा हो चुका है, ना तो वो कभी विरोध करते, ना किसी से ये कहते हैं कि हमारी जमीन ऐसे खाली करो, और ना ही कभी किसी की शिकायत करते हैं। लेकिन आज हम आपसे ये कहना चाहते हैं, आप जानते हैं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वीडियोस एक दिन में हमारे देश के लोग बनाते हैं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रील्स हमारे देश के लोग हर रोज बनाते हैं। लेकिन अपनी रील्स बनाने की बजाय अपना डांस, अपना हुनर, अपनी एक्टिंग, अपनी तस्वीर खींचने के बजाय थोड़े दिन एक और काम कीजिए,
आपके आसपास आपको जहां भी इस तरह का अतिक्रमण दिखाई देता है, जहां भी आपको ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार फैला हुआ है और उस भ्रष्टाचार की वजह से आपका हक मारा जा रहा है, थोड़े दिन अपनी रील्स बनाना बंद कर दीजिए। थोड़े दिन इन लोगों की रील्स बनाइए, इन जगहों की रील्स बनाइए, इन बस स्टॉप्स की रील्स बनाइए, उन लोगों की रील्स बनाइए जो भ्रष्टाचार की वजह से अपना पैसा कमाने के लिए आपका हक मार रहे हैं। और फिर उन रील्स को लगातार आप अपलोड कीजिए। उन रील्स में आप मुख्यमंत्री को टैग कीजिए, अपने शहर के पुलिस कमिश्नर को टैग कीजिए, चाहे तो आप और जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उन्हें टैग कर सकते हैं और इस भ्रष्टाचार को आप एक्सपोज कर सकते हैं, क्योंकि आज आप सबके हाथ में एक कैमरा है, आज आप सबके हाथ में एक वीडियो कैमरा है, आपके पास स्मार्टफोन है। बस करना सिर्फ इतना है। हमारे देश के युवा जो अपनी जान खतरे में डालते हैं, अपने रील्स बनाते हैं, कोई दीवारों पर चढ़ा हुआ है, कोई चलती ट्रेन में लटक कर रील्स बना रहा है, कोई पानी में कूदते हुए रील्स बना रहा है, उन सबसे हम ये कहना चाहते हैं, कोई कॉमेडी की रील्स बना रहा है, थोड़े दिन के लिए सब बंद कर दीजिए और अपने आसपास सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की रील्स बनाइए। और फिर देखिए कि ये जो सारा काम हो रहा है, ये लोग आपसे डरने लगेंगे, क्योंकि इन्हें अपनी तस्वीरें आपकी रील्स में नजर आएंगी और आपका जो लोकल का पुलिस थाना है, जो आपके लोकल अधिकारी हैं, एक ना एक दिन उनकी भी लाइन हाजिरी जरूर हो जाएगी। हमारी संस्कृति और संस्कारों में चोरी को पाप माना गया है, लेकिन फिर भी हमारे देश में सरकारी सामान को चुराना अपराध नहीं बल्कि अधिकार माना जाता है और लोग पूरी छाती ठोक कर ये चोरी करते हैं। हमारे देश में रेलवे लाइन से लेकर सड़कों पर लगे कैमरे और ट्रेनों में इस्तेमाल होने वाली बेडशीट्स और ब्लैंकेट्स तक लोग खुलेआम अपना अधिकार समझकर चोरी करके ले जाते हैं और चोरी की घटनाएं किसी को भी ना तो हैरान करती हैं और ना ही परेशान करती हैं।